Hello friends, welcome to my channel Digital Gurukulam. In this video, we will discuss about the topic set theory. सेट थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसका यूज़ वाइडली चैप्टर्स में यूज होता है, जैसे कि रिलेशन फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आप सेट थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ोगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। सेट थ्योरी से सबसे पहला टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ओवरऑल चीज़ है, यूनिवर्सल चीज़ है। किसको बोलते हैं? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स which whether it is living thing or non-living thing is called an object. For example, football, earth, house, man, all are object. Now sets. Set a well-defined collection of object is called set. Well-defined क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स का जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए सेट ऑफ वोवेल, सपोज वी राइट सेट ऑफ वोवेल। हमको पता है वोवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। सो ये एक सेट हो गया, इसको हम लोग करली ब्रेसेस में लिखते हैं। सो ये एक सेट हो गया, सेट ऑफ वोवेल्स। मान लीजिए इसको ए से डिनोट करते हैं। इसमें ए ई आई ओ यू ये इसके एक एक ऑब्जेक्ट हैं और इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये सारे वोवेल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेट ऑफ कैपिटल अल्फ़ाबेट। कैपिटल अल्फ़ाबेट हमको पता है कैपिटल अल्फ़ाबेट क्या किसको बोलते हैं, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी करके कैपिटल जेड तक सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं। मान लीजिए इसको बी से डिनोट करते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं। और ये एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या शो कर रहे हैं कि ये सारे एक कैपिटल लेटर हैं। सो ये सेट है। सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज़। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हमको यूज़ होगा आगे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। सेट्स ऑफ इंटीजर उसको हम लोग i से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स उसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। अब हम लोग सेट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? डिस्क्राइब ए सेट। सो हम लोग सेट को दो फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला टॉप फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक लिस्ट में रखते हैं। जैसे वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट, उसमें उसको हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और सेपरेटेड बाय ए कॉमास, कॉमास के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैथमेटिक्स एक वर्ड है, MATH कैपिटल है सब, MATICS। हमको क्या करना है, इसमें लिखना है सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स। सेट ऑफ ऑल लेटर्स किस में लिखना, हम लोग को किस में फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए, तो इसको हम लोग करली ब्रैकेट इसके अंदर लिखेंगे। हम किसे यूज कर रहे हैं, देखो MATHE और ICS। तो हम लोग लिखेंगे इसको ब्रैकेट में M, A, T, H, E, I, C, S। तो इसको हम लोग करली ब्रेसेस में लिखेंगे और सेपरेटेड बाय ए कॉमास। सो आवर सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। in this way we just specify the property। मतलब हम इसमें हम सेट का ऑल मेंबर्स को डिस्क्राइब नहीं करते, हम बस उसका एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शो लिख देते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट उसको शो करेंगे। और जस्ट इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मान लीजिए लिखने का तरीका है, इसको करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सपोज हम कोई एक ऑब्जेक्ट को सपोज करते हैं, उसका मान लीजिए नाम x है, डबल डॉट देते हैं और x सेटिस्फाई प्रॉपर्टी, मतलब इसमें जो हम लोग प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं और उसको करली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं ए नाम का एक सेट लेते हैं जिसमें कि x कोई ऑब्जेक्ट है और x बिलोंग्स टू n है, मतलब एक x नेचुरल नंबर है और x जो है लेस देन 8 है। तो इसका सेट क्या होगा, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये लेस देन 8 है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, तो ये सेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दिए, इससे हम लोग सेट आराम से बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसमें देखिए हम A E I O U जो लिख रहे हैं ये एक एक एलिमेंट है
ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू, मान लीजिए ए इसको हम उठ लेते हैं, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल लेटर सेट, इसको हम लोग ई को बिलोंग्स टू बोलते हैं। ओके, नाउ सेट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है एम्प्टी सेट। सो फर्स्ट फॉर्म है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? तो ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, विथ नो एलिमेंट इन इट। ओके, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या फिर तो करली ब्रैकेट्स खोलते हैं, बस बंद कर देते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये एम्प्टी है, या फाई मतलब एम्प्टी सेट। सेकेंड इज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, ये क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कि सिर्फ वन एलिमेंट ही हो, ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक सेट है जिसमें कि सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसको सिंगलेटन सेट बोलेंगे। अब और सेट होता है, तीसरा फॉर्म है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये किसको बोलेंगे? फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसमें कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो होता है या ऑब्जेक्ट जो होता है वो काउंटेबल हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे फाइनाइट। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इनकाउंटेबल हो, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते, सो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसको बोलेंगे? मान लीजिए ए और बी आर 2 सेट्स, so we will say A and B are equal set only if that have exactly same element, means if A is equals to B, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट्स A में हैं वो B में भी हैं। एग्जाम्पल्स, ऑर्डर कोई भी हो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं A इज इक्वल्स टू P Q R S, ओके, एंड B इज इक्वल्स टू Q R P S। सो आप एक चीज़ देखिए, P इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, R भी है, S भी है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में भी हैं, ऑर्डर अलग है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम लोग बोल सकते हैं A इज़ एन इक्वल सेट ऑफ B। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे? मान लीजिए A और B आर 2 सेट्स, सो दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट ऑन व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1, एक सेट है जिसमें 1 3 5 आर द एलिमेंट्स, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, 1 है 2 है 3, मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए इसका वैल्यू हो गया 3। अब बी इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है 4 है 6 है, ये भी कितना एलिमेंट हो गया? 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल्स टू 3। सो वी कैन से दैट, वी सी दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, सो A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, आवर टॉपिक इज सबसेट। ठीक है, सबसेट, सो A is a superset of B if every element of A is also an element of B। ठीक है, ये इसको सुपर सेट का ये साइन है। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे? इसी में आता है प्रॉपर सबसेट, उसको बोलेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं, इसका सिंबल ये है, बस ये लाइन नीचे है, इसको बोलेंगे सुपर सेट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको बोलेंगे सेट, इसको बोलेंगे सबसेट। ओके, प्रॉपर सबसेट इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ना सारे एलिमेंट ए और बी के हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे सेट हैं A
बी सी, ये अंडर कंसिडरेशन है, मतलब हम इसको भी कंसिडर करेंगे। ओके, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। सो यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, इट इज़ सुपर सेट ऑफ ईच गिवन सेट, मतलब ये सुपर सेट होता है, इसके ए बी सी के सारे एलिमेंट यू में होंगे। सुपर सेट ऑफ ईच गिवन सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स मान लीजिए हम लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 3 4 5, c इज इक्वल्स टू 5 6 8। मान लीजिए ये 3 सेट्स हैं, ठीक है। तो u जो होगा वो ऐसा सुपर सेट होगा हर एक गिवन सेट का, a का भी b का भी c का भी, मतलब इस तीनों के सारे एलिमेंट u में होंगे। जैसे कि 1 2 3, 3 इसमें भी है, 4 5 5 इसमें भी, 6 8, मतलब टोटल एलिमेंट क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और 8। अब इसमें देखिए u जो है a का भी सुपर सेट है, b का भी सुपर सेट है, c का भी सुपर सेट है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट और उसको डिनोटेड बाय u, कैपिटल U से करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है वो m है, ठीक है। सो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब कितने सबसेट्स पॉसिबल सबसेट हैं ए के, वो उसको पावर सेट बोलते हैं, जिसको डिनोटेड बाय पी ए करते हैं। और फॉर्मूला होता है एन ऑफ, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट इज़ 2 का पावर m। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए कोई सेट है जिसका वैल्यू जिसमें एलिमेंट्स 2 और 3 हैं, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। तो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, ए का तो होगा 5 हो सकता है एम्प्टी सेट, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 2 3 दोनों हो सकता है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितना होगा पी ऑफ ए, तो हो जाएगा 2 टू द पावर m, क्योंकि इसमें m का वैल्यू कितना है, m लिया किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 1 और 2, तो m का वैल्यू हो गया 2, तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, ऑपरेशन ऑफ, नाउ द टॉपिक इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। सो उसका पहला है यूनियन। ओके, सो यूनियन ऑफ सेट्स। सो मान लीजिए ए और बी आर दी 2 सेट्स, ठीक है। सो यूनियन ऑफ सेट्स विच इज डिनोटेड बाय ए दिस सिंबल b, इट्स ए सिंबल ऑफ a यूनियन b। ओके, व्हाट इज दिस, तो इट इज द, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन a और b और इन बोथ। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, यूनियन ऑफ सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए में भी हो सकते हैं, या बी में भी हो सकते हैं, या दोनों में हो सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और बी एक कोई सेट है जिसमें कि 4 5 एक एलिमेंट्स हैं। सो ए यूनियन बी जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज intersection of sets. Again a and b are the two sets, तो intersection of set is denoted by a intersection b is denoted by this. What is intersection of set, तो ये होता है set of all element which is common in a and b both, मतलब ऐसे एलिमेंट जो a और b में दोनों में कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए a कोई सबसेट है 1 2 3, और b कोई सबसेट है 3 4 5। तो इसमें भी देख सकते हैं दोनों सेट में सिर्फ 3 कॉमन है। सो हम लोग लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू ओनली 3, मतलब क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ सेट। फिर से लेट अस सपोज a एंड b आर दी 2 सेट्स। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय
जिस a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए x कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो x जो है वो a से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन x जो है b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका यही मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो a में है बट b नहीं है, b में नहीं है, मतलब उससे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि a एक सबसे a कोई सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 2 3 6, ओके। बी कोई सेट है जिसमें कि 1 2 4 और 8 है, ठीक है। तो हम लोग a माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो इट्स नथिंग बट 1 2 3 6 माइनस 1 2 4 8। सो इसमें 1 है कैंसिल हो जाएगा, 2 है कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा, क्योंकि हम लोग एक से ए का जितना एलिमेंट है उससे बी में जो कॉमन, बी का में जो कॉमन है ए में, उसको माइनस कर ले। इसमें 1 2 इसमें कॉमन है तो इसको हम लोग माइनस कर ले, तो बचा इसमें ए में क्या बचा 3 और 6, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 3 और 6, ओके, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिसजॉइंट सेट। इसी में हम लोग इंटरसेक्शन में इसको समझ सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ बना रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट एंड इंटरसेक्टिंग सेट, क्या होता है ये दोनों, इंटरसेक्टिंग सेट्स। सो इसमें हम लोग यही ए और बी दो सेट्स लेते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं हो, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ये दोनों जॉइंट नहीं हो सकते, इसका हम लोग वेन डायग्राम में देखेंगे इसका यूज़। इंटरसेक्टिंग यूज किसको, इंटरसेक्टिंग सेट किसको बोलते हैं, जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी जो है कभी भी फाई नहीं हो, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें कॉमन होगा ही होगा, तो उसको इंटरसेक्टिंग सेट बोलेंगे। और नहीं अगर फाई हो जाए तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ओके ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ वन इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट। सो अब ये क्या होता है, सो कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसको बोलते हैं। सो मान लीजिए यू यूनिवर्सल सेट है, आपको पढ़ाया मैंने अभी, यूनिवर्सल सेट है और ए कोई भी एक सेट है, ठीक है। हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। इसका लिटरली मीनिंग होता है u माइनस ए। जब यूनिवर्सल सेट से हम लोग ए का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए u में 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए कोई सेट है जिसमें कि आपका 1 है 2 है 3 है, तो ए डैश मतलब u से जब हम लोग a को माइनस करेंगे, सो 1 2 3 जब हम लोग u से माइनस कर लेंगे तो बचा क्या 4 और 5, तो a डैश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 5, ओके। सो लेट्स मेक एन एग्जांपल। मान लीजिए a कोई सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं a b c d e f, ओके। b एक सेट है जिसमें कि c e g और h है, और C एक सेट है जिसमें कि A E M और N है, ठीक है। अब हम लोग इसका A यूनियन B कैसे निकालें, तो A एक सेट है B एक सेट है, इसका हम लोग दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का क्या मीनिंग था कि ऐसा एलिमेंट जो A में भी हो B में भी हो और या दोनों में हो, ठीक है, आइदर इन B और A और इन बोथ। सो A इसका क्या हो जाएगा A B C D E F, इसका सारा एलिमेंट इसमें आ गया। अब C इसमें कॉमन है तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, E भी कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, G कॉमन नहीं है और H कॉमन नहीं है, तो A यूनियन B में हो जाएगा A B C D E F G H, ठीक है। नाउ नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में क्या, विच इज कॉमन इन बोथ। सो इसमें कॉमन क्या है, C कॉमन है और E कॉमन है, तो इसका हम लोग A इंटरसेक्शन B में लिखेंगे C और E, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज मेक A माइनस बी, ए द डिफरेंस एफ ए एंड पी। तो कैसे निकालेंगे, जो इसमें कॉमन है मतलब सी और ई कॉमन है तो उसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ए में क्या क्या बचा, ए और सी नहीं लिखेंगे तो बचेगा ए बी डी और एफ, तो इसे लिखेंगे ए बी डी और एफ, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो वेन डायग्राम का यूज होता है टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप। हम लोग रिलेशनशिप इस पर शो करते हैं किसके बीच में, तो अमॉन्ग दी सेट्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप दिखाते हैं पिक्टोरिकली डायग्राम के थ्रू, तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें हम लोग अब इसमें क्या क्या, इसका मतलब क्या रेक्टेंगल सर्कल्स का, तो रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये सर्कल्स है ये हमेशा सेट्स को डिनोट करते हैं। इसमें 2 सर्कल है तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जिसमें 2 सेट्स होगा,
और ये जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उसको उस हिसाब से जब अगर कोई दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हो तो उसको डिसजॉइंट सर्कल से शो करेंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग सेट्स है तो उसको इंटरसेक्टिंग सेट्स के थ्रू यूज़ करेंगे। सो अभी हम ये एग्जांपल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वेन डायग्राम के जो हमको याद होने चाहिए। ठीक है, क्या सबसे पहला ये रिजल्ट है एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज़ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा इंटरसेक्शन है। सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है एन, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल्स में आते हैं, इसी का यूज़ हम इसमें करेंगे। मान लीजिए कोई ग्रुप है 850 पर्सन्स का, 600 कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, मतलब 600 इंसान हिंदी बोल सकते हैं, एंड 340 कैन स्पीक तमिल। फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इनका सेंस समझना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे इसको ये करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं। मान लीजिए हम ए सेट लेते हैं तो पर्सन हु स्पीक हिंदी, ठीक है, और बी एक सेट लेते हैं कि पर्सन हु स्पीक तमिल। ओके, तो क्वेश्चन हमको क्लियरली दिख रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक इन हिंदी आर 600, तो इसलिए एन ऑफ ए 600 हो गया। अब नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक तमिल एन ऑफ बी दैट इज़ 340 क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, और 850 है तो इसमें क्या हो जाएगा यूनियन, क्योंकि दोनों मिला के टोटल 850 पर्सन्स हैं। तो हमको पहले क्या निकलना, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, मतलब इंटरसेक्शन, जो कॉमन हो इंसान ऐसा जो हिंदी भी बोलता हो तमिल भी बोलता हो। तो ये फॉर्मूला में जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है, एन ए भी दिया हुआ है, एन बी भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना, मतलब ये पार्ट हमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसको लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए कितना दिया हुआ है 600, सिंपली इसमें एल्जेब्रिक का उसमें करना होगा। एन बी हो गया 340, हमको इसका वैल्यू निकालना है, और ये कितना लिखा हुआ है 850, इसको इधर ले जाएंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 940 माइनस 850। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 90। ठीक है, तो इसका मतलब द पर्सन हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड तमिल आर 90 ओनली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते तो ये होता रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। ओके, और ये इस टाइप से होता, ये उसका हम लोग ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये पर्सन लोग यहाँ पर रहेंगे इसका अंदर जो हिंदी बोलते हैं, इसका अंदर जो रहेंगे वो है जो तमिल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए इंटरसेक्शन निकाले, मतलब ये इंटरसेक्शन सब में कॉमन है, तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 90। ठीक है, और पूरा एन ए का वैल्यू कितना है 600 है, पूरा एन ए मतलब ये पूरा सर्कल का 600 है। और हमको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब हिंदी ओनली मतलब ऐसा जो बी में कॉमन नहीं है, हमको मतलब हिंदी ही सिर्फ बोले, तो उसके लिए हम लोग को ये पार्ट निकालना होगा। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल से जब इसका इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, सिंपली वेन डायग्राम से इसको सबसे ईजी से बना सकते हैं। तो इसको सिंपली हम लोग पेन कैलकुलेशन से कर देंगे क्या 600 माइनस 90, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 510, मतलब 510 पर्सन कैन स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, अब हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली, तमिल मतलब हमको तमिल ओनली, फिर इसमें वही सेंस आ रहा है कि इसमें सिर्फ ऐसा इंसान हमको बताना है जो सिर्फ तमिल ही बोलता, मतलब ये पार्ट इंटरसेक्शन को अगर हटा दें तो ये जो पार्ट होगा ये पार्ट ही वो इंसान का होगा सेट जो सिर्फ तमिल बोलता हो। तो टोटल कितना है हमारा 340,
वेन डायग्राम से सबसे ईजी से बना सकते हैं आप। टोटल है 340 माइनस इंटरसेक्शन कितना है तो 90 है, तो 90 तो 340 माइनस 90 कितना हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। तो द पर्सन 250 पर्सन कैन स्पीक ओनली तमिल, ओनली तमिल। तो ये वेन डायग्राम का सेंस से आप बनाओगे तो इससे जल्दी बनेगा और शॉर्ट में बनेगा। इसमें देखिए हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सिंपली हम फिगर देख के बता दिए इसका आंसर। ठीक है, सो अब आप सेट्स के सारे टॉपिक से रिलेटेड ये जान चुके हो और क्वेश्चंस भी बनाना समझ सके हो। और हमें कुछ क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ बनाइए। इन केस यू एनी डाउट प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल अपलोड द आंसर ऑफ इट। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।